क्योंकि नारद मुनि कितना ही समझा लें, और जब उस नाच गाने की सारंगी बजती है ना, तो अच्छे अच्छे भी घोड़े बज जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। सबको पता है कि जो ध्यान का समय है वो 10 से 11 का होता है, पता है ना ये तो सबको। लेकिन उस अवधि में जो 10 से 11 की अवधि है, उसमें कुछ ही गुरु जी के शिष्य यहाँ देखने को मिलते हैं, बैठने को मिलते हैं, ध्यान करते हैं। तो वो सारंगी तो निरंतर बज रही है। नारद जी कितना ही अपनी को बजा लें। तो इस सारंगी से बचना है और अपने आत्म कल्याण के लिए हमें जो वो समय मिला है ना 10 से 11 का, वो चूकना नहीं चाहिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। उसमें आना बहुत आवश्यक है। किसके लिए? किसके लिए आना बहुत आवश्यक है? पड़ोसियों के लिए या रिश्तेदारों के लिए या बच्चों के लिए या गुरुजी के लिए? नहीं, अपने लिए आना बहुत आवश्यक है। अपने कल्याण के लिए उस अवधि में आना बहुत आवश्यक है। ये जो अवधि चलाई क्यों गई? जब गुरुजी ने देखा कि घर पर तो पता नहीं बैठे ना बैठे, भाई जब बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है तो उसे होमवर्क दिया जाता है। अब होमवर्क को करे ना करे शिक्षक थोड़ी देख रहा है, तो इसलिए क्लास चलाई गई। क्लास चला गई, कम से कम क्लास में बैठेगा तो सही। गुरुकुल में भी तो यही होता था। गुरु जो है वो अपने शिष्यों को अपने पास बिठा के सारी शिक्षा दीक्षा देते थे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, तो हर तरह की शिक्षा वो देते थे। तो वही देखते हुए कि भाई कोई घर पे बैठे या ना बैठे, उसको देखते हुए ये समय निर्धारित किया गया था कि 10 से 11 का समय हम ध्यान योग में बैठेंगे और हम ध्यान करेंगे, ताकि जिसका ध्यान ना चले, जिसको कोई अवरोध आ रहा है, वो दूर हो सके। लेकिन किसी को अवरोध ही नहीं आता। या तो मैं ये समझूं कि भाई किसी को अवरोध नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। इस बात को सोचते हुए मन गदगद भी हो जाता है कि भाई किसी को ध्यान में कोई अड़चन नहीं आ रही है, बड़े अच्छे से ध्यान चल रहा है, मन प्रसन्न है। या वो सारंगी से बाहर नहीं आ पा रहा है। दो ही बातें हैं। तो अगर पहली बात है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सारंगी से बाहर नहीं आ पा रहा तो कृपया करके नारद जी की बात को सुनो कि वो क्या कहते हैं कि एक दिन भगवान विष्णु आएंगे, आपको अमृत बांटेंगे और उस अमृत में वो अमृत आपको प्राप्त होना है। लेकिन कब होना है ये नहीं पता। इसीलिए वो 10 से 11 का जो समय निर्धारित किया हुआ है, उसमें जो अमृत मिलना है वो निर्धारित कर दिया था। नारद जी ने तो ये भी नहीं बताया था कि भगवान विष्णु आएंगे किस दिन। यहाँ तो इतनी कृपा हो गई है कि वो अमृत 10 से 11 के बीच ही बटेगा। तो और इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? इससे बड़ी व्यवस्था, इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए? समय है अमृत मिलने का। यानी ध्यान योग में जिसको अड़चन आ रही है, वो चलने का, वो उसकी जो गति रुक रही है उसको चलाने का वो मौका मिल रहा है। इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। पर्दा हटियो अखियन को निज स्वरूप दिखलायो। जब आंखों से पर्दा हट जाता है ना तो अपना स्वरूप दिखता है। जब आंखों से पर्दा हटता है तो अपना स्वरूप दिखता है। जब कानों पे पर्दा रहता है तो सुनाई नहीं देता। ये जो हम सुन रहे हैं, मैं इस सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, या ये जो मैं देख रहा हूं, मैं इस देखने की बात नहीं कर रहा हूं। जब आंखों पर पर्दा पड़ता है तो वो कुछ नहीं दिखाई देता। जब कानों में पर्दा रहता है तो कुछ सुनाई नहीं देता। इसी तरह से
हमारी आत्मा पर भी ये जो पर्दे हैं ना, 7 आवरण जो हैं, ये जब तक है तब तक हमें कुछ नहीं दिखाई देने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कोई अमृत हासिल नहीं होने वाला है। जैसे बल्ब अगर जला दें और उसके ऊपर बहुत सारे कंबल डाल दें तो वो रोशनी नहीं देता, जबकि बल्ब में रोशनी है। आंखों में देखने की शक्ति है, परंतु पर्दे हैं इसलिए देख नहीं पाती। कानों में सुनने की क्षमता है, परंतु पर्दे डले हुए हैं इसलिए वो जो चीज सुनने की है वो सुनाई नहीं देती। इसी तरह से आत्मा का जो प्रकाश है वो निरंतर है, शाश्वत है, उसका अपना है, वो नहीं दिखाई देता, वो नहीं उजागर होता, वो चित्त पर नहीं आ पाता, वो चित्त पर अपनी प्रकाश नहीं फेंक पाता। क्यों नहीं फेंक पाता? क्योंकि अभी हम अपने आवरण में दबे हुए हैं। ये सब देखते हुए परमात्मा ने इतनी व्यवस्था भी यहाँ कर दी है कि एक रास्ता ऐसा है, एक स्पॉट ऐसा है हमारे अंदर कि जब सुरती यहाँ से चलेगी तो हमें दिखाई भी देगा, हमें सुनाई भी देगा और हमें अमृत भी मिलेगा, हमें सारी चीजें मिलेगी। अब सदगुरु क्यों आते हैं? तत्वदर्शी गुरु क्यों आते हैं? क्या वो अपने लिए आते हैं? सबका उत्तर ना में हो, अच्छी बात है। वो आते हैं हमारे संस्कार जगाने, और वो आते हैं ये बताने के लिए कि जो आत्मा का जो वो रास्ता है, जो सुरती जो चलने का जो रास्ता है वो कहाँ है, कैसे चलना है, वो मार्ग दिखाते हैं, वो मार्ग हमें पकड़ाते हैं, ध्यान का मार्ग पकड़ाते हैं। क्योंकि ध्यान के मार्ग से ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के मार्ग में ही अर्जुन तू सब कुछ पा सकता है। और जब वो मार्ग हमें मिल जाता है तो हमारी सुरती जब एक एक पग पग आगे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, तो फिर हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो शुरुआत के साधक होते हैं उन्हें प्रकाश दिखाई देता है, कभी पीला तो कभी नीला, कभी हरा तो कभी और रंग का, कभी श्वेत रंग का, कभी अलग अलग रंगों का दिखाई देता है। जब साधक और आगे बढ़ता है तो उसे सूर्य के दर्शन होते हैं। ये सूर्य नहीं, ये तो हम वैसी आंखों से भी देख सकते हैं। जो ब्रह्मांड के सूरज हैं उनको भी देखता है, चंद्रमा को भी देखता है, फिर आगे देवी देवताओं को भी देखता है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कितने देवता आदि शक्ति सबको देखता हुआ चलता रहता है। और फिर जब जैसे मास्टर जी ने कहा था कि बंगनाल के पार करते हुए तो फिर हर कदम पर गुरु जी दिखाई देते हैं, सबको दिखाई देते हैं। तो उससे आगे फिर परमात्मा के जो स्वरूप है वो दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो पराकाष्ठा तक को चला जाता है तो वो एक समय उस परमेश्वर को भी प्राप्त कर लेता है, उसको भी देख लेता है, उसके भी स्वरूप को देख लेता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमें 10 से 11 के समय में निर्धारित की हुई है, इसलिए वो समय को नष्ट ना। जैसे एक राजा बड़ा चिंतित रहता था कि भाई मेरा जो है ये राजपाट तो सब चलो हो गया, लेकिन अब मेरा उद्धार कैसे हो। तो उसने बड़े बड़े विद्वान अपनी सभा में बुला लिए। जब विद्वान बड़े बड़े बुला लिए तो विद्वानों ने तो अब कोई किसी ने अपनी बात कही, किसी ने अपनी बात कही, किसी ने अपनी बात कही कि ऐसे करो तो आपका उद्धार हो जाएगा, वैसे करो तो आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसे करो तो आपको इस संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। तो सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बात कह डाली, परंतु राजा को संतोष नहीं हुआ, राजा को संतुष्टि नहीं हुई। किसी ने कर्मकांड पर लगा दिया तो किसी ने किसी और मार्ग पर लगा दिया। अब राजा को संतुष्टि नहीं हुई तो चिंता में रहने लगा, व्रत अवस्था आने लगी थी। ये चिंता व्रत अवस्था में आती है, वैसे ये चिंता व्रत अवस्था में आती है। तो क्योंकि जब भय होता है ना तो तब सोचता है परमात्मा की तरफ चले, लेकिन अगर हम शुरुआत से ही अगर हम इस मार्ग को पकड़ लेना तो इतना ना तो कठिन पड़े। क्योंकि जब हम युवावस्था में रहते हैं ना तो हमारी ऊर्जा भी जल्दी से जल्दी बनती है, और अब जैसे ही हम प्रौढ़ावस्था में आते हैं यानी बुजुर्ग अवस्था में आते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ हमारी ऊर्जा भी कम बनती है, तो वहाँ हमें और कठिनाई भी होती है। तो वो राजा चिंतित रहने लगा, चिंतित रहने लगा। तो एक दिन बाजार में घूम रहा था तो एक साधु आए, उन्होंने कहा भाई राजा आप चिंतित क्यों हैं? बोला चिंतित क्या हूँ, किस तरह से मैं चिंतित हूँ, पर मुझे कोई मार्ग नहीं मिला।
अच्छा ऐसी बात कि अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं तुझे आज वो सब कुछ दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो साधु ने बोला अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, मेरे साथ चल। अब वो साधु राजा जो है वो दोनों निकल पड़े। राज्य में एक नदी थी, नदी के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि राजन हमें उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है। बोले ये भी कोई बड़ी बात है। तो अभी इशारा किया, एक सुंदर सी नाव, सजी धजी नाव पहुंच गई वहां। बोला राजन बैठो। बोला नहीं, इस नाव में नहीं जाना। अच्छा इस नाव में नहीं जाना। दूसरे को इशारा किया, दूसरी नाव आ गई। बोला नहीं इसमें नहीं। एक फिर साधारण नाव मंगाई। बोला भाई साधु है, हो सकता है चमक धमक में विश्वास न कर तो सादी सी नाव मंगा लो। तो सादी सी नाव मंगाई तो सादी नहीं। बोला इसमें भी नहीं जाना। बोला कैसे जाना है? तो राजा खुद कहने लगा अच्छा तो फिर नहीं जाना तो फिर एक काम करते हैं, खुद ही हम इसमें चल लेते हैं, नदी में पार करके चल लेते हैं। बहुत अच्छी बात। अब दोनों जो है धीरे धीरे पार करके उस पार चले गए। अब जब पार चले गए तो राजा कहने लगा भगवान अब वो चीज मुझे दो, वो मार्ग मुझे दो। बोला वो मार्ग ठीक ऐसा ही है जैसे हम किसी नाव का सहारा ना लेकर नदी पार कर लेते हैं, उसी तरह से राजन तुम्हें किसी विद्वान का सहारा नहीं लेना है, अपितु स्वयं ही उस मार्ग को खोजकर उस पर चलना पड़ेगा। और कहाँ चलना पड़ेगा? अपने। और तुम बाहर भी मत खोजो। दूसरी बात क्या कही कि तुम बाहर मत खोजो, तुम जो खोजना है अपने घट के अंदर यानी अपने अंदर खोजो, वही वो मार्ग है। क्योंकि जो परमात्मा ने मार्ग दिया ना सुरति के चलने का, आत्मा के चलने का, तो वो मार्ग भी तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए राजन तुम अपने अंदर खोजो, स्वयं खोजो, अपने अंदर खोजो और स्वयं खोजो।